फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है बहादुर राजकुमारी। एक बार की बात है कि एक जगह दो राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा के बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा के बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों के सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको ये पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन तय किया गया और दूल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वे एक बगीचे में रुका। इत्तेफाक से वे बगीचा परियों का था। ये परियां रात को वहाँ आती थी। उस रात जब वे वहाँ आई तो वहाँ राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वे मौत जैसी गहरी नींद सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि वे मर गया था, सो उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोए जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं जिससे वे अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहाँ पर सुड्राबोर और बुड्राबोर दो चिड़िया आई और जहाँ लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। सुड्राबोर बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। बुड्राबोर बोला, क्यों? सुड्राबोर बोला, क्योंकि ये अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिन में ही ये जिंदा हो जाएगा। उनके ये शब्द राजकुमारी के कानों में अमृत की तरह से पड़े। उसने तुरंत ही ये हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहाँ वे था। उसने उन सबसे ये वादा किया कि वे इस हुक्म की वजह उनको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी दुल्हन और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, दूल्हे की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटे की बदकिस्मती की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई चीज उसको कोई आराम नहीं दे पाती। हर पल वे राजकुमार के लौटने की बाट तकती रहती, पर वे तो आया नहीं। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाज़त मांगी, जहाँ भी उसकी इच्छा थी। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने की इजाज़त दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहाँ कुछ दिन और रही तो कहीं भी पागल ना हो जाए। सो उनकी सलाह पाकर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वे दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले वे पूछती रहती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको कई दिन बीत गए, पर कोई भी उसको राजकुमार के बारे में कुछ ना बता सका। आखिर उसको एक बूढ़ा मिला। उसने उससे भी यही पूछा, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा? बूढ़ा बोला, मैं एक बगीचे के पास से गुजर रहा था कि मैंने वहाँ जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ
कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। सो मैं वहाँ रुक गया। लोग कुछ पल बाद ही मैंने कुछ परियां वहाँ आती देखी। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो वह तो उठ कर बैठा हो गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद मैंने उन परियों ने वे जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे रखी तो वे फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस यही देखा। मेरी तो समझ में आया नहीं कि इसका मतलब क्या था। राजकुमारी बोली, आचार्य, क्या तुम मुझे उस बगीचे तक ले जा सकते हो जहाँ वे नौजवान सोया हुआ था। बूढ़ा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर वे उसको उस बगीचे की तरफ ले गया जहाँ वे राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहाँ पहुँचे तो राजकुमार का शरीर वहाँ दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। उसने तुरंत ही वे छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी जैसा कि उस बूढ़े ने उससे बताया था। वे राजकुमार उठकर बैठा हो गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो। राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते। राजकुमार ने पूछा, तुम यहाँ आई कैसे। राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से, कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वे फिर बोली, आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहाँ ना होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो ये छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहाँ से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो और यहाँ कभी भी आ सकती हैं। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वे पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी, परियां वहाँ आ गईं। उनमें से एक बोली, ओह, यहाँ किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहाँ कोई आदमी आया था। कहकर 2-3 परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गईं जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उनसे पूछा कि क्या वे किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया। उसने किसी आदमी को वहां आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कर ये जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। तो अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वे बगीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहाँ उनको लगा कि वहाँ कोई आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे वहाँ नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी। वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहाँ से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परियां आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे पीछे जा रहा था तो वे फूल अपने पीछे पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई।
जब तक कि वे एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। ये एक देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वे सुस्ताने के लिए नीचे से स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको ये दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वे उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला, ओहो मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वे बोली, जब वे सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहां उसको देव और परियां देव की बेटी ही समझते रहे। वे वहां जो चाहती वे करती और जहां चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी चीजों का पता लगाना, आदि आदि। एक दिन उसने अपनी ताकत से ये पता लगाया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने ये बहाना बनाया कि वे बुंदा उसको बहुत पसंद था, इसलिए वे उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ नानुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वे बुंदा वे उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना बुंदा दिया और वे वहां से चली गई। राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जुर्रत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी बोली, आओ चले, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी ये समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ, जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीनकर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे पर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको ये भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वे हमारी शादी को मान ले। जब वे ये सुनेगा तो वे बहुत खुश होगा। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाज़त देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीज़ों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता था वे उसको उसी मनचाही जगह पहुंचा देता था। ये राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज़ थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता
के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और ठीक था। और उसके साथ था सो उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियाँ मनाई गई। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।